पिछले पार्ट में हमने देखा कि हाउकिंग शाही आदेश को अस्वीकार कर देता है, जिस कारण राजा होंगजियांग हमले की घोषणा कर देता है। मुहान की मां एक बेटे को जन्म देती है, जिसको बहुत ही खुशी से प्रधानमंत्री जोंगजिन का नाम देता है। हुआनन पर हमला करने के लिए राजा को सभी दरबारी अलग अलग प्रकार के सुझाव दे रहे हैं, जिस कारण राजा बहुत ही परेशान हो चुका है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 123। राजा राय दरबार की कार्रवाई से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। वो रात के समय महारानी के महल फेंगी महल पहुंचता है, जहां पर महारानी चौथे राजकुमार के बारे में राजा से कहती है, महाराज जियोर वयस्क होने वाला है और अभी तक उसने कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की। उसके दोनों बड़े भाइयों को वांग नाम की उपाधि मिल चुकी है। अब समय है कि उसे भी मौका दिया जाए कुछ सीख कर तजुर्बा हासिल करने का। राजा कहता है, उपाधि? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तक जिंगरोंग को भी कोई उपाधि नहीं मिली है। जिंगरोंग सबसे बड़े राजकुमार यानी कि पहले राजकुमार का नाम है, जो एक उपपत्नी का बेटा है। दूसरा और तीसरा राजकुमार जिंगचैन, जिंगशाओ राजा की स्वर्गीय पत्नी पूर्व महारानी जुआन के बेटे हैं। और चौथा राजकुमार जिंगजू मौके की महारानी यानी कि इस महारानी का बेटा है। महारानी कहती है, बात ऐसी है कि जिंगजू आपका जायज बेटा है, उसकी उम्र मायने रखती है। मुख्य पत्नी से पैदा होने वाली संतान और उपपत्नी से पैदा होने वाली संतान में अंतर है। राजा बेहद गंभीरता से पूछता है, अंतर है? आखिर क्या अंतर है मुख्य पत्नी और उपपत्नी के बेटे में? रानी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो मन में कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि महाराज की माँ उपपत्नी थी, इसलिए महाराज को बहुत ज्यादा नफरत है इस भेदभाव से। रानी तुरंत झुककर माफी मांगते हुए कहती है, मेरी जुबान फिसल गई थी, ऐसी बातें राज परिवार में मायने नहीं रखती। बात यह है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि 2 जागीरों को जीतने के बाद चेंगवांग जब से वापस लौटा है, उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। वो अब महाराज से जुबान लड़ाने की हिम्मत करता है। अगर युद्ध के लिए आप उसकी नजरबंदी खत्म कर देंगे तो मुझे डर है। रानी पूरी बात करने से झिझकती है। राजा उससे जाते हुए कहता है, अगर तुम चाहती हो कि जिंगजू मुहिम पर जाए तो उसे कहो कि कल सुबह आकर खुद मुझसे मिले। रानी कहती है, जी। अगली सुबह चेंगवांग के महल में मुहान राय दरबार जाने के लिए तैयार हो रहा था और राजकुमार उसकी मदद कर रहा था। मुहान कहता है, मैंने सुना है कल फेंगी महल में महाराज ने कहा कि चौथा राजकुमार उनसे मिलने आए। राजकुमार कहता है, जिंगजू हुआनिन में युद्ध लड़ने का मौका हासिल करना चाहता है, इसलिए वो राजमहल अपने पिता से मिलने जा रहा है अनुमति के लिए। राजकुमार मुहान के बहुत पास था कि मुहान की गाल राजकुमार के सीने पर लग गई, तो मुहान शर्माते हुए कहता है, आप अपने कपड़े पहन लीजिए। राजकुमार थोड़ा अभिमान महसूस करते हुए कहता है, शर्मा क्यों रहे हो? ऐसी बात तो है नहीं कि तुमने पहले कभी मुझे देखा नहीं। मुहान मन में सोचता है कि ये इतना कैसे बेशर्म हो सकता है। राजकुमार मुहान की कमर से पकड़ अपने पास खींच कहता है, जुनकिंग राय दरबार मत जाओ। और मुहान राजकुमार से थोड़ा मुंह फेरते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? राय दरबार में इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति है। ये सुनते ही राजकुमार के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वो मुहान को उठा अपनी गोद में बिस्तर पर फेंकते हुए बेहद गंभीरता से उससे कहता है, जुनकिंग, मुझे लगता है कि जब से तुम्हें मर्क्यूस की उपाधि मिली है, तुम अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हो। राजकुमार मुहान के ऊपर आ जाता है और मुहान उसे दूर धकेलते हुए कहता है, मत बनिए, इस तरह से मुझे देर हो जाएगी। मुहान हाथ से राजकुमार को दूर धकेल रहा था। राजकुमार उसके दोनों हाथों को पकड़ ऊपर कर कहता है, देखो, तुम सच में भूल गए हो। राजकुमार मुहान की बेल्ट को खोलना शुरू कर देता है, तो मुहान कहता है, हरामजादे, हम नहीं राजकुमार मुहान को चूंटी काटते हुए कहता है, याद रखो, तुम पहले चेंगवांग फई हो, बाद में मर्क्यूस वैन युआन। तो राय दरबार जाने से पहले अपने पति की इच्छा संतुष्ट करो। मुहान फिर से चिढ़ते हुए कहता है, आप